आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को भगवान शिव की आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। साधु शिवरात्रि का अवसर है और आज पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व शिवमय है। आज के दिन अगर एक क्षण की भी, एक मिनट की भी शिव महापुराण की कथा यदि आपको और हमको इस कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो ये मानकर चलना कि ये देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा आप पर हम पर है। एक बेर और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय। बहुत आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि। प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ में। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12, बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है। 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर, यही कुमरेश्वर बाबा के धाम पर एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाए। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। और प्रयास करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो हमारे को वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभो दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था, शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल का। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है।
ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लतालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों? पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में निकलेगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये निश्चित कोई और शंभो शरणे मांगू घड़ी है, दुख का दया करीन दर्शन शंभो मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काट दया करीन ना। हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें तो केवल एक मतलब होना चाहिए, हमारी वाणी से, जिभ्या से हम उस शंकर को याद करें, इतना आनंद से उसको एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लें, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लें। दिल से जब हम उसको पुकार लें, शंकर हमारा हो जाए, हम शंकर के हो जाए, तो समझ लेना शिवरात्रि हो गई। आडंबर से शिवरात्रि नहीं होती है, दिखावे से शिवरात्रि नहीं होती है। धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला चिल्ला कर रहे हो हर हर महादेव, धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला कर रहे हो भगवान शंकर का गुणगान, एक तरफ भगवान का भजन करते हुए चल रहे हो। आज बहुत सारे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। आप जाइए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगर में, खूब लोग दिखेंगे, तुमको नजर आएंगे। खूब कोई कहेगा यहाँ से जुलूस निकला, कोई के वहां से जुलूस निकला, कोई के शिवरात्रि की बारात निकले, कोई के ये निकले, कोई के वो निकले। अब इन सब बारातों में तुम जाकर देखना कि इसमें जितने लोग भगवान के भजन पर नाच तो रहे हैं, भक्ति में डूबे तो हैं, पर निवेदन की व्यसन में डूबे। भजन में डूबो, भजन में डूबने में मना नहीं, पर व्यसन में ना डूबो। आप भजन में डूबिए, पर व्यसन में ना डूबो। शिकारी कर्जे में है, ऋणी है। पुकारा, उसको नहीं मालूम कि शंकर क्या है, उसको नहीं मालूम कि देवादिदेव महादेव क्या है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपको भी नहीं मालूम था क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना फल मिल सकता है? क्या शिव जी को जल चढ़ाने का इतना आनंद हो सकता है? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना लाभ हो सकता है? आपके भी अंदाजे में नहीं। एक पत्र भेजा है,
मेरा नाम सपना कुमारी है, पति का नाम चंदन कुमार, जिला खगड़िया, बिहार से आए। बाबा आपने अभी कुशीनगर में कथा करी, वहां पर आपने 7 बेलपत्र का उपाय बताया था कि 7 बेलपत्र वाला उपाय करना, मेरा भोलेनाथ इतना दे देगा कि आप कुबेरेश्वर धाम आओगे और दोनों हाथों से लुटाओगे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आपकी हैं श्री शिवाय नमस्ते, हाथ हिला। हम विश्वास नहीं करते थे कि बताओ 7 बेलपत्र चढ़ाने से क्या कोई कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच सकता है? 7 बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसकी मन की कामना पूरी हो सकती है? अभी कुशीनगर की कथा हुई, आप वहां कहे थे कि 7 बेलपत्र चढ़ाओगे और बाबा से जो मांगोगे मिलेगा और बाबा तुमको कुबेरेश्वर धाम बुलाएगा। आज हम छाती ठोक कर कहते हैं मेरे बाबा ने मुझे निहाल कर दिया और कुबेरेश्वर धाम में बुला लिया। आज बाबा की कृपा है, उसकी उदार। हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति। पहले इन्होंने लिखा हम विश्वास नहीं करते थे, हमें भरोसा नहीं, हमें विश्वास नहीं, हमें भरोसा नहीं, हमें विश्वास नहीं, पर कर कर देखा, करें तो सही। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक विश्वास की जागरूकता बढ़े। जब विश्वास की जागरूकता बढ़ेगी तो शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होगी। शिवरात्रि की कथा कर रही है शिव महापुराण। कर्जे में डूबा हुआ वो शिकारी संकल्प दे दिया, कसम खा ली मैं कल तक तेरा पैसा दे दूंगा, पक्का है तेरी मुद्रा में लूटा। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बड़ा रहता है। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ये कर कर के जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध
एक बेलपत्र बाबा देवरी महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना। जल भरा, उस जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा। वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया। पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर जाए, बहुत कर जाए, चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र, उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत। अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको रामझारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामझारे से जल चढ़ाते, रामझारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को, आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा,
मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको राम झारे से जल चढ़ा दो, चल जाएगा। पर मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं। पर राम झारे से जल, उसका केवल एक कारण है, राम झारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर। सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता है गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में इस जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा। हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी आप समर्पित करिए। बेलपत्र की डंडी का मुख किधर? जलाधारी की ओर। जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए हो वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं।
का अध्ययन कर सकते, चढ़ाया। और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना। बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे। उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहिए, उसका स्मरण जरूर रहिए। बहुत जोरदार, क्या बोल्ड आवाज पाई है, बिना माइक के भी पूरा पंडाल गजगजा जाए। नजर उतरवा लेना जी, नजर उतरवा लेना। शंभू जय शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर हो घड़ी है, शंभू हो घड़ी है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता है भगवान के। अब कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए और थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा, पानी साथ में ले गया था, झाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का, बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा, जरूर 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 आप बैठो, अभी कथा के स्मरण में मैं बुलाऊंगा जरूर। बेलपत्र चढ़ाया, अब उसको मुक्त करना, उसको आनंदमय। मेरे भोलेनाथ जी करुणा करते हैं तो अनायास करुणा कर देते हैं, अचानक क्या कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। मेरा शंभू बड़ी कृपा करता है, उसको समझ में बहुत कठिन है। उसको समझ गया जो दुनिया का व्यक्ति तो जान गया। शंकर को जानना बहुत कठिन है, हम ही नहीं जान पाए आज तक, तुम क्या जानो, हम भी नहीं जाने, उसको पहचान ना कर। यहाँ पर एक जजमान परिवार बैठे हैं, चतुर्वेदी जी झांसी वाले, कहाँ बैठे? हाँ ये बैठे, 3 बार से लगे हुए थे, जजमान बनना है, यजमान बनना है, झांसी में कथा करना है, गुरुजी झांसी में कथा करना है। हमने इनसे एक ही बात कही थी, हम इनसे हमेशा एक बात कहे, एक भाई इनके झांसी देवे, एक भाई इनके काशी देवे, और बाकी के 2 भाई और वहीं नजदीक में रह रहे। तो हम इनसे हमेशा कहते आए, देखो तुम्हारे कहने से कभी शिवपुराण नहीं होगी। हमने इनसे हमेशा एक ही बात की, तुम्हारे कहने से कभी शिवपुराण नहीं होगी, पर विश्वास रखना, जिस दिन मेरा काशी विश्वनाथ चाहेगा उस दिन डमरू बजा देगा और तुम्हारी जजमान पद तुम्हें मिल जाएगा। वो जजमान बैठिए, विराज बैठ, वो यजमान पद मिल जाएगा। ये शिव तत्व, उसके बिना पत्ता नहीं लग सकता, पत्ता नहीं। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कौन पूछता? अच्छा ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक में जाती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के। ठीक है, चींटी नमक में जाएगी? नहीं। नमक चेंज कर दो, काला नमक रख दो तो जाएगी, सेंधा नमक रख दो तो जाएगी? नहीं। चींटी हमेशा गुड़, शक्कर, मिठास जहां होती है वहां जाती है। आप सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो,
सबकी फैक्ट्रियां चल रही है, सब प्रोफेसर हैं, कलेक्टर हैं, आप सब, आपके बच्चे मिनिस्टर हैं, आपके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप सब जितने बैठे हो सब प्रतिष्ठित हो, कोई कमजोर नहीं। यहाँ जितने बैठे हो लोगों को लगता होगा कि ये बैग लेके आ गई, पोटला बन के आ गई, नहीं। जो तुम्हें पोटला वाली दिख रही है ना, तुम्हारे पास जितना नहीं होगा उतना उनकी जमीन और जायदाद है करोड़ों। इनको हल्के पुल्के में मत लेना कि हल्के पुल्के हैं तुमको लग जाए कमजोर है ना। और सब पढ़े लिखे हैं। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला व्यक्ति कोई कमजोर नहीं होता। अगर यहाँ बाबा नहीं सुनता तो कोई आता। जम के बोलो जरा। आज पूरा साल 365 दिन लोग बाबा के दरवाजे पर आते रहते हैं, भले रुद्राक्ष मिले ना मिले। पिछली बार रुद्राक्ष के चक्कर में लोग कह रहे थे कि रुद्राक्ष के चक्कर में आए, अब की बार रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, फिर अभी रात्रि से पंडाल लगना चालू हो जाएगा। एक बड़ा ऐसे ही पंडाल मंगवाया, दूसरा वो इस टेंट के पीछे लगना प्रारंभ हो जाएगा। केवल क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं। कोई कह दो सीओर होटल में चले जाओ, धर्मशाला में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां कोई जाने को तैयार नहीं। और सबको यही कंकर शंकर, सबको यही रहना। भले कुछ मिले ना मिले, व्यवस्था हो ना हो, टेंट लगा लेंगे, अपनी चादर ले लेके। तुम अंदर देखो तो सही है, तुम अंदर जाना मंदिर में, सब ने अपना अपना तंबू लगाया, सब बैठे, सब अलमस्त होके बैग में टांग टांग के। ऐसा लग रहा जैसे कुंभ के मेले में तंबू लगा लगा के संत हों, जैसे अग्नि तपते हैं, सन्यासी बैठे रहते हैं, साधु बैठे रहते हैं, वैसे बैठे। बस कुंभ के मेले में और यहाँ के मेले में एक ही अंतर है, साधु सन्यासी बैठते और तुम यहाँ के मेले में तुम बैठते हो। तुम किसी साधु से कम हो क्या? तुम्हारे सन्यासी से कम? धूप में, गर्मी में। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से, अगर बन सके तो उधर जो ग्राउंड में जो पब्लिक धूप में बैठी हुई है, जो टेंट लगा लगा के बैठी है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से, वहां से भी कैच कर इनको बताओ। और जो बाहर धूप में बैठे हुए हैं, जो दीवालों पर चढ़े हुए हैं, जगह रत्ती भर नहीं, जो दीवालों पर चढ़े हैं, धूप में बैठे हैं, दीवालों वालों को तो तुम यहीं से कैच कर सकते, यहीं से बिल्कुल सामने कैच कर सकते। गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, उनको भी कैच कर। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो घोड़ी। डोन वालों से कहकर उधर का कैच करवा कर अवश्य दिखाएं टीवी पर, अवश्य कि धूप में बाबा कुंवर भंडारी के प्रांगण में धूप में टेंट लगा लगा के अपना अपना चादर लगा के बैठे भक्ति में भजन। विश्वास अगर नहीं सुनता तो कौन जाता? अब हम आपकी और अपनी कह दें, लड़का मम्मी अगर 500 का नोट निकाल कर देती है ना बच्चे को, तो वो बेटा कभी बाप के पास नहीं जाता, मम्मी के पास। मम्मी 500 दे दे, कहाँ जाना तेरे को? मम्मी मेरे को बेरागढ़ जाना, मुझे भोपाल, मुझे पापा के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको मालूम पापा देंगे नहीं, तो जूता दे दे। 500 नहीं जाता ही मम्मी के पास जाएगा, क्योंकि मम्मी दे देती है। अगर कुबेर भंडारी सबको दे रहा है तो ही तो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो देता नहीं तो आता। और लोग कहते हैं महाराज जी के चक्कर में आ रहे, तो महाराज तो रहता ही नहीं 365 दिन में से 65 दिन रहता, बाकी के 300 दिन गायब रहते दे रहा। और फिर निवेदन करेंगे, भगवान देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, छप्पर फाड़ कर। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार। गाएंगे नहीं, बैठ जाओ।
अच्छा एक लाइन गा देते, ठीक है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दोनों हाथों से राधे। यशोदा का जो शाम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो शाम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। तूने मुझे अपने साचे में ढाला, तूने मुझे अपने साचे में ढाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपने साचे
में ढाला, संसार तेरे ही दम पे बना है। बाबा तूने अपने सांचे में ढाला, संसार तेरे ही दम पे बना। तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। बंधन ये सारे जहां से निराला, बंधन ये सारे जहां से निराला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा मैं तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। देव है अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव को भाव से कहें। देवाधिदेव महादेव को दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले भाव से। आज शिवरात्रि है, भगवान शंकर का पावन अवसर है, प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का अवसर है। बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, साथ में बोलिए श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जगों तेरी मारा, भोले बाबा जगों तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दिल से पुकारा गया कभी खाली ना गया, जो कहा वो सुना उसने। अब एक शिकारी ऊपर बैठा है पेड़ पर, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि का दिन है,
कर्जे में डूबा हुआ टेंशन में बैठा है, कोई शिकार मिल जाए जिससे बच्चों का भी पेट भरा जाए, थोड़ा सा ले जाकर मैं उस साहूकार को दे दूं, कर्जे से मुक्त हो जाऊं। पर करे क्या, जब देखा एक हिरण आया, परंतु वो गर्भ से, हिरण को मारने के लिए उसने बाण छोड़ना चाहा, उसने मना कर दिया, मैं गर्भ से हूं, तो को क्यों मार रहे हो, मेरा बच्चा हो जाए फिर मुझे मार, मैं गर्भ से हूं, मुझे मत मारो। हिरण कहता है मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा तब मुझे मार दे। ठीक है, गर्भित हिरण को छोड़ दिया शिकारी ने। अब लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं यहां पर कि गुरुजी, अगर हिरण गर्भ से था, शिकारी को क्या मतलब था उसको छोड़ने से, शिकारी तो शिकारी होता, मार देना। पर साहूकार ने उसको बांधा कैसे था, जम के बोलो जरा, कथा में सुनाया ना, कैसे बांधा था, बेलपत्री के वृक्ष से, बेलपत्री के वृक्ष से बांधा था। और बेलपत्री के वृक्ष से बंधना मतलब बेलपत्री के नीचे आ जाना, छांव में आ जाना। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जो आ गया, उसकी बुद्धि विवेक शुद्ध होते चले जाता है और उसका जीवन आनंदित होता चला। दो चीजें अपने स्मरण में लाइएगा, दो चीज, एक सावन का महीना हो, एक अभी की शिवरात्रि और एक सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि हो और बाबा देवाधिदेव महादेव का कंकर शंकर की धरा पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार कावड़ का जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जरूर पधारो। कभी योग लग जाए आप जरूर, उसका बड़ा महत्व। एक पत्र है, मैं राधा देवी प्रयागराज करेला बाग से हूं, कहीं बैठी हैं राधा देवी, करेला बाग से हैं, प्रयागराज करेला बाग से हूं। मेरे पति का नाम अशोक निषाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। 35 साल की मेरी बेटी है, उसका नाम ममता है, ममता देवी है। 2018 में, अभी क्या चल रहा है, जम के बोलो, जम के छोड़। 2018 में उसकी आंख चली गई, उसकी आंख की पूरी रोशनी चली गई, दिखना बंद हो गया, पूरी आंखों से नहीं दिखा। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसकी नसें चोक हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये नहीं देख पाएगी। बहुत प्रयास करा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको दिखाया नहीं। पहली बार आपकी कथा आस्था चैनल के माध्यम से सुनी और कथा सुनते से हमारे मन में विश्वास जागा कि हमें सीहोर जाना है। हम प्रयागराज में रहते, त्रिवेणी संगम पर मन करा सीहोर आने का। हम 2023 में कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मेरी बेटी को आंख से नहीं दिखता था, मैं उसको सामने आम का पेड़ है आपके यहाँ, उसके नीचे बिठा देती और सब दूर जो लोग मुझे खाली बोतल देते मैं उनको पानी भर कर दे देते। पंडाल में सबका पानी भर भर कर मैंने दिया। बाबा से बस प्रार्थना करी कि मेरी बेटी की आंखें वापस आ। गुरुदेव आप 3 महीने का बोलते हो, मैं घर पहुंची, मेरी बेटी की आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो गई। मेरी बेटी की आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो गई, पर पूरी रोशनी उसकी आंख की नहीं आई। तब आपने सूचना करी कि बाबा की कावड़ भराई गई। मैं अपनी बेटी को कावड़ भरने के लिए सावन के महीने में यहाँ लेकर आ गया। उसको थोड़ा दिखना चालू हो गया था, कावड़ पकड़ के चल नहीं सकती थी। उसके गले में एक 2 बॉटल टांग दी और रस्सी से डालकर गले में बॉटल टांग कर सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक हम आए। बाबा को जल चढ़ाया
एक धक्का उसको कुबेर भंडारी के पास में लग गया। लगते से वो थोड़ी सी नीचे गिरी। गिरने पर कहीं उसको थोड़ी चोट आई और उसकी आंख की पूरी रोशनी प्राप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद करने को आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। वो कब देता है, कैसे देता है? कुबेरेश्वर बाबा कब प्रदान कर देता है मालूम नहीं। शिकारी ऊपर है, पानी नीचे गिर रहा है, बेलपत्री पांव से कुचा रही है, जमीन पर गिर रही है, उसको नहीं मालूम नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग पर पांव की बेलपत्र गिर रही थी, झूठा पानी गिर रहा था, तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके कर से मुक्त कर रहा। कितना दुख है जिंदगी में, पर शंकर को भजा हुआ व्यक्ति खाली नहीं जाता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। आबा दुबे निवासी मंडला, हम लोग मंडला से आए। आबा दुबे निवासी मंडला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं निवासी मंडला से हूं। माता जी और भोलेनाथ जी की कृपा से क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हम लोग आर्थिक रूप से इतने परेशान थे कि 2-2 रुपए के लिए भी हमको सोचना पड़ता था। कोई काम नहीं, कोई कार्य नहीं, धन इतना नहीं कि हम पेट भी भर सके। एक बार केवल बाबा के सामने आकर बाबा से प्रार्थना करी थी और बाबा को निवेदन कर कर कथा सुनकर आपकी इसी भूमि से रुद्राक्ष महोत्सव में धक्के खाकर गई थी। बाबा से कहकर गई थी, बहुत बेकार दयनीय स्थिति है बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो। आप कथा में कहते हैं बाबा सुनता है गुरुदेव। यहां से गए हुए मेरे 15 दिन निकले थे। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी कि खाने के भी लाले थे। क्या दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जो 19 साल के लड़के को भी सरकारी नौकरी दे सकता है? 15 दिन हुए थे मुझे कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाए हुए, और मेरा बेटे का 15 दिन के अंदर 19 वर्ष का मेरा बेटा है जिसकी गवर्नमेंट नेवी में जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए इस रुद्राक्षोत्सव में आई। जहां बैठी हो हाथ हिला सकती है। अच्छा आप ही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, लाइन अच्छी लिखी है आपने। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे पाँव, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो। शिव का एक नाम आशुतोष, रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब दुनिया नहीं जानती। आज शिवरात्रि के दिन आपको यही समझना है, शंकर क्रोधी नहीं है। शंकर क्रोधी नहीं है। क्रोध किसको नहीं आता? मन का नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। सृष्टि उसने रची है। सृष्टि में अगर आप आए हो और आपने गलत काम करा तो वो तो जगत का पिता है, क्रोध तो करेगा ही। उसको रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब है जो प्रेम, भक्त भगवान से प्रेम करता है और भक्त की दशा देखकर, अपने भक्त की दशा देखकर भगवान भी रो पड़ता है, उसको रुद्र कहा जाता है। कहते हैं मैं सब जानता हूं। के जितनी राधा रोई कान्हा के कन्हैया उतना रोया।
सुदामा की। नेत्र श्रु जो गिर रहा है, रुदन जो हो रहा है प्रेम के लिए, उसको पाने के लिए, वात्सल्यता के लिए, करुणता के लिए, उसके स्नेह के लिए, वो रुदनता, वो वात्सल्यता, वो नेत्रों में जल है, उसको पाने, उसको पाने। रुद्र वो नहीं क्रोध हो जिसको रुद्र कहा ना, शंकर भगवान का एक नाम आशुतोष है, आशुतोष। उसका मतलब है दुनिया को देने वाला, जो मांगा वो दे दिया, मौन शांति का प्रतीक, सत्यम शिवम, शांति और सत्यता का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक, आनंद का प्रतीक, भाव का प्रतीक, सहजता में जिसके अंदर एक आनंदता समाई। बोला आशुतोष भगवान की। केवल क्रोध करने वाला रुद्र केवल। आज शिवरात्रि हो सकता है 2-4 मिनट कथा थोड़ी ज्यादा खिंच जाए। अगर आस्था चैनल पर बंद भी हो जाए तो हमारे YouTube चैनल पर आप लोग उस कथा को देखते रहे। अगर मान लो आज शिवरात्रि है ना, तो मान लो अगर आस्था चैनल पर टाइम का पाबंदी होती है तो 2-4-5 मिनट ऊपर हो भी जाए तो आप YouTube चैनल पर शिव तत्व की प्राप्ति शंकर कर। आज शिवरात्रि है ना, तो थोड़ा सा समझ लें हम भगवान शंकर की भक्ति को, हम समझें शिव तत्व को, हम समझें औघड़ी को। आप लोगों को जल्दी हो तो हम छोड़ देते हैं कथा, 5-10 मिनट ऊपर चल लीजिए थोड़ा सा। शिव कृपा करे, शंकर उदारता। आशुतोष शिव की एक कृपा होना चाहिए। शिवरात्रि का दिन है, अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगे पीछे लगे रहो, उसमें क्या है? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है, इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है, उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान है। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है, वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना। किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि। और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति पर विश्वास के अनुकूल, हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना।
जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है। फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, दिल से पढ़ो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की, उससे ज्यादा पढ़िए और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। फिर वो एक बेलपत्री पर लगाया गया शहद, उस पर भरोसा भी करिए। एक पत्र है, पार्वती जावड़े, धार रोड, परभणी, महाराष्ट्र से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पार्वती जावड़े, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पार्वती जावड़े, धार रोड, परभणी, महाराष्ट्र से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 24 साल पहले पति चले गए। बच्चों का पालन पोषण करना, 24 साल से बच्चों को पालते 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 बच्चों को बड़ा किया। मेरे सारे बच्चे सब कंपटीशन एग्जाम देते, उनका होता नहीं, तैयारी करते होता नहीं। बहुत साल हो गए यही करते करते, पर हुआ नहीं, उसका कोई सरकारी नौकरी नहीं हुई। तभी 2023 में परवड़ी में संजय जी जाधव जी ने, हमारे सांसद महोदय ने वहां पर कथा करवाई। मैं संजय जी जाधव जी को, सांसद जी को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कथा कराई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा सुनने का 1.5 महीना निकला और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को पुलिस की नौकरी और वो भी ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, आप कहते हो ना 5 कथा, मैंने 4 कथा सुनी और मेरे बाबा ने उस कथा को सुनाकर मेरे बेटे को अच्छा ऑफिसर बनाया। लाइन अच्छी लिखी है, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बेटे का फोटो भी लगाया उन्होंने, अपने बेटे का जो अच्छे पोस्ट पर हुआ उसका फोटो भी लगा कर। शिव तत्व है और खड़ी। खूब मेहनत करो। आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो एक बेलपत्र, लाल चंदन और सफेद, जम के बोलो जरा, पुष्प, सफेद फूल। कौन सा भगवान? आशुतोष महा आशुतोष। धीरे लगनता से, मन से, चित्त से, वृत्ति से शिव सुनेगा, शंकर सुनेगा। करो। शंकर भगवान का नाम आशुतोष पढ़ गए, शिवाशुतोष। ध्यान। कथा की शुरुआत में कहा था सफलता और संतोष, ये 2 शब्द है। सफलता भगवान सबको दे देता है, अच्छा पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, ऊंची कुर्सी दे देगा। आप धीरे धीरे प्रमोशन करते 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 बड़े बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे, बड़े बड़े आप बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे। सफलता और संतोष, ये 2 चीजें परमात्मा ने दी है। पर याद रखना, सफलता तो भगवान किसी को भी दे देता है, पर संतोष भगवान हर किसी को नहीं देता। सफलता दे देगा, आप ऊंचे पद पर पहुंच जाओगे, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओगे, ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओगे, इस कुर्सी से उस कुर्सी बढ़ते चले जाओगे। सफलता मिल सकती है, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको सफलता दे देगी।
पर संतोष कहां से लेकर वो इसीलिए उसको आशुतोष कहा गया, इसलिए उसको आशुतोष से बोला, आशुतोष कहा गया। सफलता मिल सकती है पर संतोष, और सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है आपका संतोष। सबसे बड़ी पूंजी आपके भीतर का संतोष। भोजन करने गए, मान लो तुम भंडारे में भोजन करने गए, चलो वो भी छोड़ो, तुम तो यहीं की सुनो। मान लो तुम्हारे पास में कोई बिस्कुट बांटने आया, मान लो तुम्हारे पास कोई पानी की बोतल बांटने आया, मान लो तुम्हारे पास कोई टॉफी देने के लिए आया, कोई कुछ बांटने के लिए तुम्हारे पास पहुंचा, सबको मिल गई, तुम्हें नहीं मिली। अब दो चीजें स्मरण करिएगा, एक धैर्य रखिएगा, दूसरा संतोष। उसको एक मिली है ना, उसको एक बोतल मिली है ना, उसको एक बिस्कुट का पैकेट मिला है ना, अगर तूने धैर्य रखा, संतोष रखा, तो ये पक्का है मेरे महादेव ने तेरे लिए कुछ ज्यादा अच्छा सोच कर रखा। बहुत अच्छा सोच कर रखा होगा मेरे महादेव ने। संतोष परम धन है। सफलता सबको मिल सकती है पर संतोष मेरा महादेव सबको नहीं दे सकता। संतोष देता उसको है जिसको वो जान लेता है कि इसमें कुछ क्वालिटी है, इसमें कुछ है, वो संतोष। शंकर भगवान को लोगों ने गंजेड़ी कहा, भंगेड़ी कहा, शंकर भगवान को लोगों ने कितना कितना कहा, आज भी लोग पीछे नहीं हटते कहने में, ये तो गंजेड़ी है, तो भंगेड़ी है। तुम्हारा भगवान शंकर, शंकर भगवान तो ऐसे, तुम्हारे शंकर भगवान तो भांग पीते हैं, नशा बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, वो चिलम पीते हुए दिखते हैं। अरे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। दुनिया के लोग कहते हैं। शंकर भगवान को जो नहीं जानता ना वही उंगली उठाएगा, जो शंकर भगवान को जान गया ना वो उंगली नहीं उठाएगा। और तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। कौन जान सकता? बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे एग्जाम दोगे, सफलता मिल जाएगी, पर निवेदन आपको सफलता मिले, निवेदन आप ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, निवेदन आप ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाएं, निवेदन आप ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, निवेदन आपको भगवान बहुत सफलता दे दे, बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, पर एक निवेदन याद रखना, अपने भीतर संतोष रूपी धन, धैर्य रूपी धन और विश्वास रूपी धन कभी समाप्त मत होने देना, कभी समाप्त। कई माताएं हमारे पास में आकर कहती हैं मेरी सास ने पूरा के पूरा सामान हमारी बड़ी भाभी को दे दिया पर हमको रत्ती भर ना दी। हमने कहा तो क्या हो गया? अरे गुरुजी कम से कम सास की दृष्टि में तो बराबर का होना चाहिए ना, सास को तो सब चीज बराबर का सोचना चाहिए। एक ही एक बहू सोचती है, उसको तो बहू को दिया जाती, हमको कुछ ना देती। हम कहते हैं संतोष परम धन, संभालो रखो, चिंता ना करो, जिसको देना है देने दो। तुम्हारे ललाट पर, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में जो देवादिदेव महादेव ने लिखा होगा उसको सास भी नहीं रोक सकती, ना ससुरा रोक सकता, ना दुनिया का कोई रोक सकता। जो लिखा है वो मिलेगा, जो लिख दिया वो प्राप्त होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छोड़ेगा। कौन छोड़ेगा? इसीलिए तो आप लोगों से कहते हैं ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना,
सतगुरु दा प्यार मेरे हृदय विच सतगुरु दा प्यार नैनो पे लिखना दर्शन गुरु का नैनो पे लिखना दर्शन गुरु का कानों में गुरु जी का शब्द लिखना कानों में गुरु जी का शब्द लिखना मेरे हृदय विच सतगुरु दा प्यार लिखना मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना पैरों पे लिखना जाना गुरुद्वारे पैरों पे लिखना जाना गुरुद्वारे हाथों में गुरु की सेवा लिखना हाथों में शिव की सेवा लिखना मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना एक सेवा का फल मिले। इस माँ ने लिखा कि मेरी बेटी आंख से देख नहीं पाती थी 18 में उसकी आंख चली गई थी 2018 18 19 20 21 22 आंख चली 23 में रुद्राक्षोत्सव में आई बैठ गई माँ पानी पिलाती रही बॉटल भर भर के लोगों को देते एक ही काम करा उसने भर रही है दे रही हमने कल भी कथा में कहा था कुबेर बाबा के दरवाजे पर है ना सेवा करो खूब खूब सेवा करो खूब सेवा करो जितना कर सकते हो करो पंडाल में कचरा पड़ा है उठाकर एक साइड रख दो झूठे बर्तन पड़े हैं मान सफाई करो हम रोज कहते हैं पानी ज्यादा डुल रहा है मना कर रहे भैया मत इतना पानी क्यों डुल रहा है ठीक है सेवा ही है भोजन परोसा जा रहा है सेवा वाले नहीं है अपन खड़े हो जाए हम परस दे भैया हम खड़े हो जाए हम कुछ सेवा में हम लगो सेवा में जितना कर सकते आए हो ना बाबा के दरवाजे पर बाबा के दरवाजे पर आए हो तो बाबा से प्रार्थना करो भजन करो कीर्तन करो स्मरण करो नाम जाप करो या काम ही क्या है अपने को कोई गेहूं काटने तो जाना नहीं कि गेहूं काटने जाना हो चना काटने जाना हो अपने तो एक ही काम है क्या करना है जम के बोलो सवेरे से उठो एक लोटा जल बाबा की आरती भजन नाम जाप स्मरण कीर्तन बस ये करा कथा सुनी शाम हो गई प्रदोष काल की आरती का दर्शन कर लिया दर्शन करा अपना प्रसाद पाए फिर अपने पंडाल में आ गए वो तो इस बार थोड़ा बहुत रात्रि में भजन वजन थोड़े बहुत हो रहे हैं नहीं तो वो भी नहीं था हम तो रखते ही नहीं थे पर शाम को हमने कभी भी आपने देखा होगा ज्यादा भजन संध्या वगैरह कभी नहीं करते क्यों इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोग दिन में कथा सुनने के बाद रात्रि को उस कथा का मनन चिंतन करो जहां बैठे हो अपने हाथ से ढोलक बजाकर भजन करो कीर्तन करो नाम जाप करो नाम स्मरण करो आए भजन करे कीर्तन करे उसको शिव तत्व को जानने का औगड़ी शंभू को जानने का प्रयास और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु हमारे छोटे बच्चों से लेकर बेटियां हों बेटे हों सब के लिए बहुत बहुत कुछ किया ऐसे आदरणीय शिवराज जी चौहान जी हमारे बीच में है मामा जी हमारे बीच में है मैंने आज तक नाम तो नहीं लिया मैं मामा ही बोलता हूँ तो
एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन जो शिवरात्रि के पावन अवसर पर इस कथा में पधारे। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रहे, संवाद कर रहे, शिव तत्व कर रहे। आशुतोष भगवान का स्मरण हमें खाली नहीं छोड़ता। आशुतोष भगवान का स्मरण हमारे जीवन में सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश तीनों सृष्टि की लीला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे बीच में पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे।